आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। किसानों का उत्पीड़न किसी सूरत में नहीं होगा बर्दाश्त, बोले हाजी रिजवान। सीतापुर में किसानों के नेता और किसानों के हमदर्द हाजी मोहम्मद रिजवान सीतापुर के शहीद लालबर पार्क में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान साथियों का उत्पीड़न किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नेता हाजी मोहम्मद रिजवान किसान साथियों के साथ बैठक करके सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के मार्फत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपकर कहा, किसानों को जो सम्मान निधि दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है, 6,000 की जगह 12,000 रुपये दिया जाए। हाजी रिजवान आगे कहते हैं, वृद्ध किसानों को पेंशन दी जाए जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। जीवन भर किसान मेहनत करके फसल उगाता है, वृद्ध अवस्था में उसे भी सम्मान से जीने का हक मिले, इसलिए सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। हाजी मोहम्मद रिजवान कहते हैं, आए दिन किसानों का उत्पीड़न किया जाता है, यह सब बंद हो, अन्यथा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय स्वर्गीय टिकैत के सिपाही मैदान में उतरेंगे और किसानों के सम्मान के लिए वह आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। हाजी जवान आगे आप कहते हैं, किसान मेहनती है, ईमानदार है, दलाल और भ्रष्ट अधिकारियों जैसा नहीं, वह अपनी मेहनत की खाता है और खेतों में मेहनत करता है, इसलिए किसी भी सूरत में किसानों का अपमान और उस पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाए। इस अवसर पर भारी संख्या में किसान नेता एकत्रित होकर हाजी मोहम्मद रिजवान जिंदाबाद के नारे लगाए। सुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। नेताजी, आज आपने सीतापुर जिलाधिकारी के मार्फत ज्ञापन दिया है, ज्ञापन का क्या उद्देश्य था, क्या है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। आज जो जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री जी को, तो उसका उद्देश्य ये है कि कुछ किसानों की मांगे हैं जो ये ज्ञापन पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिए गए। तो उसमें मांगे ये विशेष तौर पर हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे किसान बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन बनवा दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो गन्ना का मूल्य है उस मूल्य को करीबन 450 रुपये कुंटल कर दिया जाए, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा लग रही है और जो रेट हमारा इस समय चल रहा है उससे किसान का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से किसान धीरे धीरे खेती करना बिल्कुल बंद किए गए। और तीसरी बात यह है कि जो किसान छोटे किसान हैं उनका जो कर्ज है खेती पर उसको माफ़ कर दिया जाए। और कुछ समस्याएं ज़िले में इस समय चल रही हैं कि जैसे आपकी जो गाँव में पानी सप्लाई किया जा रहा है टंकियों से, तो उसमें जो रोडें खोदी जा रही हैं तो उनको ठेकेदार रिपेयर नहीं करके मिट्टी से उसको पाट दिया करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे आए दिन हादसे वहाँ पर हुआ करते हैं। नेताजी, सरकार द्वारा कंटिन्यू बराबर किसानों की गोष्ठी चलाती है, अधिकारी उनकी मीटिंग करते हैं, उसमें मुद्दे होते हैं, तो सरकार तो कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है। नहीं, ये तो जो सरकार के पास खबर पहुंचाई जा रही है वही अधिकारी बता रहे हैं। जो ये किसान गोष्ठी होती है उसमें काफ़ी किसान जो पहुंचता है उसको ना तो वहाँ पर बोलने दिया जाता है, क्योंकि जो बड़े कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बात करते हैं और उसके आड़ में वो अपना धंधा चला रहे हैं कि जो गरीब तबके का किसान या कमज़ोर पहुंचता है उसको बात करने का मौका नहीं दिया जाता है। जो किसान पहुंचते हैं उनके सम्मान को बस समोसा चाय में पिलाकर और फ़ोटो खींच कर कहानी ख़त्म कर दी है। जिससे कि अभी आपने बताया कि किसानों की जो सम्मान निधि है ये बढ़ा दी जाए, तो किस स्तर से, जैसे कि भी खाद बीज भी सरकार दे रही है, तो किस स्तर से जो सरकार के द्वारा सम्मान निधि दी जाए किसानों का फ़ायदा हो सके? सबसे पहले इस समय जो किसान निधि दी जा रही है वो 6,000 रुपये दी जा रही है। तो हम लोगों की मांग यही है कि अगर इसको बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया जाए, क्योंकि बीज भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, लाइट भी महंगी है और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है जानवरों की। किसान पूरी रात जाग कर खेती किसानी बचाता अपनी है, लेकिन जानवर एक साथ में पहुँच पूरे खेत को, अगर वो सो जाता है तो कुछ ही देर में पूरे खेत को साफ कर देते हैं। तो उससे अगर ये निधि थोड़ी बढ़ जाएगी तो किसानों को जीवन यापन करने में थोड़ी बहुत सहूलियत हो जाएगी। नेताजी, आपने जानवरों की बात की, सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, गौशाले गांव-गांव बनाए गए हैं, उनमें बाड़े बनाए गए हैं और उनको सुरक्षित किया जा रहा है, तो ऐसे में गाय या जो भी जानवर हैं कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? जो ये बाड़े बनाए जा रहे हैं, अगर उनको अधिकारी चेक कर लें या वहाँ पर CCTV कैमरे लगा दिए जाएँ तो गौशालों की तो स्थिति ये है कि जानवर वहाँ खाने को नहीं पा रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं।
मरने के बाद उनको दफनाया भी नहीं जा रहा है। खुले आम वो पड़े हुए हैं भूखे, ना उनके दवा पानी हो रही है, ना उनको खाने को मिल रहा है, और जिनके चार्ज में वो बाड़े होते हैं वो माला माल हो रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से किसान को क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से किसान से तो हम यही कहेंगे कि सब्र करिए, आप कोशिश करते रहिए। आज सरकार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। हम लोग पढ़े लिखे न होने के कारण उन योजनाओं का फ़ायदा नहीं लेते हैं, और जो विभाग में अधिकारी बैठे हुए हैं उन योजनाओं का वो लाभ अपने कुछ मित्रों को या जानने वालों को या रिश्तेदारों को ही सिर्फ देते हैं, बाकी वो योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच सकती हैं। तो आप लोग मासिक जो किसान पंचायत होती है तो वहाँ पर आप लोग पहुँचिए, अपनी समस्याओं को बताइए, और उसको हम लोग अपने संगठन के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो समस्याएं आपकी क्षेत्र की हैं उन समस्याओं के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे दूर करने के लिए, और जो सरकार योजनाएं देती है उन योजनाओं को आप लोगों तक पहुंचाने का काम हम और हमारा संगठन करेगा। नेताजी, एक पर्सनल हमारा सवाल है, जो ये गड़बड़ियां हो रही हैं इसमें किसको आप दोषी मानते हैं? सरकार को मानते हैं या जो बीच में बैठे कार्य कर रहे हैं उनको? नहीं, ना तो इसमें हम सरकार को दोषी मान रहे हैं और ना तो बैठे हुए अधिकारियों को दोषी मान रहे हैं। हम दोषी मान रहे हैं उन बीच के जो दलाल हैं, जो अधिकारियों को भ्रमित करते हैं, सरकार को भ्रमित करते हैं, और जिनको फ़ायदा पहुंचाते हैं उनका पर्सनल अपना फ़ायदा होता है कि किसी न किसी आदमी को खड़ा कर उसको उस सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं, लेकिन उसमें उनका खुद का कमीशन होता है। तो जो सरकार सुविधा देती है वो किसानों तक पूर्ण तरीके से नहीं पहुँचती है, तो किसी एक सरकार का भी नाम हो जाता है, काम हो गया, और बीच के जो दलाल होते हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा अपना उठाते हैं। तो किसान ही परेशान है और सरकार की योजनाएँ ज़मीन पर पूर्ण तरह से लागू नहीं हो पाती। नेताजी, आप एक संगठन से जुड़े हुए किसान नेता हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। ऐसे में लेकर क्या आप सरकार या अधिकारियों से कोई वार्ता करेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो हमने डीएम साहब को आज एक एप्लीकेशन ज़िले की भी दी है कि जो ज़िले के अंदर समस्याएं हैं, जो ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों को भ्रमित किया जा रहा है, जो पानी की टंकी लगाई जा रही हैं उसका रोडों को खोद कर वो छोड़ दे रहे हैं, और कहीं पर रोडों को मरम्मत नहीं किया जा रहा है, तो इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। इससे सरकार की छवि खराब हो रही है, अधिकारी बदनाम हो रहे हैं। लेकिन अधिकारी मौके पर ना जाकर कागज़ को देखते हैं, और कागज़ जो प्रधान मौजूदा ग्राम सभाओं के होते हैं वो पैसा ले देकर उसको सत्यापन कर देते हैं। अगर वो अपने उच्च अधिकारियों से कभी किसी ब्लॉक का या किसी क्षेत्र का भ्रमण करवा कर जाँच करवा लें तो इसमें जांच करने वाले भी दोषी होंगे जिन्होंने उसको प्रमाणित किया है, और वो ठेकेदार भी दोषी होगा, और उस पर रिकवरी का काम किया जाए। आपका परिचय? हमारा नाम हाजी मोहम्मद रिजवान, मध्यांचल उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान यूनियन टिकैत। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।